हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्चुअली में ये एक नया टॉपिक नहीं है, आपने ऑलरेडी इसके बारे में क्लास 7 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, है ना। क्या अलग पढ़ेंगे आइए देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग मैक्सिमम 3 to 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो क्या क्या पढ़ना है एक बार नजर डाल लेते हैं हम लोग। तो ये जैसे हमारा पहला है नंबर्स विथ निगेटिव एक्सपोनेंट्स। पिछले क्लास में जब आपने पढ़ा था तो उसमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ पढ़ा था। जैसे कोई नंबर है 3, इसका पावर 2 है, तो ये क्या, इसका वैल्यू हम लोग निकालते थे 3 × 3 = 9, ठीक है। या 5 to the power 3 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5 = ओके। तो थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था, एनीवेज नाउ इट्स ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125। तो बेसिकली आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई एक नंबर है जैसे 2, इसको हम लोग अगर इसके ऊपर एक छोटा सा नंबर रेज करके लिखते हैं तो इसका वैल्यू का मतलब ये है कि ये जो हमारा नंबर है उसको हम लोग उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जितना कि इसका रेज का नंबर होगा, रेज्ड नंबर, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको नहीं पता है क्या बोलते हैं, अभी नहीं समझ रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि अगर कोई एक नंबर लिखा है उसके ऊपर एक छोटा सा नंबर लिखा है तो उसका क्या मतलब समझते थे कि इस जो नंबर, जिस नंबर के ऊपर जो नंबर लिखा है उस नंबर को हम लोग उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जितने टाइम्स उसका यहाँ पे छोटा वाला जो नंबर होगा, ठीक है ना। यही है इसका मतलब। अब हम लोग इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ेंगे 2 raised to the power 3, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसको, 2 raised to the power 3। और ये जो नंबर है नीचे हमारा उसको बोलते थे बेस, और जो इसके ऊपर एक छोटा सा जो नंबर लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, या इसको हम लोग इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इंडेक्स। या ये हम लोग नॉर्मली पावर ही ऑल द टाइम्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, पावर। तो आप पावर कहिए, एक्सपोनेंट कहिए, इंडेक्स कहिए, तीनों तरह से आप बोल सकते हैं छोटे वाले नंबर को जो ऊपर लिखा गया है। और ये जिस नंबर के ऊपर लिखा गया है वो बेस कहलाता है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कोई नंबर है इस फॉर्म में a⁴n, तो यहाँ पे बेस हो गया हमारा a और n हो गया उसका एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स। अब यहाँ पे जो हम लोग n की वैल्यू होती थी जो अब तक पढ़े थे वो या 0 से शुरू होता था, है ना, 0 1 2 3, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता था, है ना, मतलब पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स होते थे। मगर अब हम लोग को निगेटिव एक्सपोनेंट्स वाले नंबर्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे फिर, रेशनल नंबर्स विथ निगेटिव एक्सपोनेंट्स। मतलब भाई अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में है ना, जैसे सपोज कीजिए 2/3, अब इसका पावर अगर 2 है तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, 2/3 × 2/3 यानी 4/9। अब अगर इसका पावर -2 हो जाए, 2/3 to the power -2, तो इसको हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, इन सब बातों को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी के अंडर एक छोटा सा सब टॉपिक होगा हमारा जिसमें हम लोग डेसिमल नंबर को एक्सपेंड करना सीखेंगे यूजिंग निगेटिव एक्सपोनेंट्स। ओके, अब इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग जब इस पर चर्चा करें तो डिटेल में इस पर बात करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। अब फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को जानेंगे और फिर एक्सप्रेसिंग स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्मॉल नंबर्स क्या है, तो जैसे सपोज कीजिए कोई एक नंबर है 0.0012, तो ये एक बहुत ही छोटा नंबर है, इसको भी हम लोग एक्सपोनेंट्स के हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं इस नंबर को, ठीक है ना। तो वो भी हम लोग सीखेंगे, है ना। और फिर वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। अब ये वेरी लार्ज नंबर क्या हो सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वेट ऑफ आवर अर्थ इन किलोग्राम, तो किलोग्राम में अगर आप अर्थ का वेट को आप एक्सप्रेस करेंगे एज अ नंबर तो एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा आपको। तो उतने बड़े नंबर को कैसे हम लोग कंपेयर करें एक बहुत छोटे नंबर से, जैसे सपोज कीजिए किसी एटम का वेट, ठीक है ना। कोई भी एक एटम आप जानते हैं, कोई भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहा जाता है, ठीक है। तो एटम का वेट अगर हमें बताना हो या उसको एक अर्थ के वेट और एटम के वेट से कंपेयर करना हो तो इन सारी बातों को भी हम लोग एक्सपोनेंट के हेल्प से आसानी से कंपेयर कर पाते हैं, तो उसको भी हम लोग समझेंगे,
ठीक है, तो ये सारे जो अभी डिस्कशन हुआ ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस लेसन में, इस चैप्टर में पढ़ना है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रीवियसली, मतलब जो 7 में हमने पढ़ा है, एक बार उस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई एक नंबर है, जैसे सपोज कर लीजिए a ही है, उसको हम लोग n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितना टाइम्स? तो n टाइम्स। अब ये n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते थे? a टू द पावर n, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को, ये बहुत लॉन्ग एक्सप्रेशन था, अगर n का वैल्यू हम लोग थोड़ा बड़ा ले लें, 10 ले लें, 20 ले लें, तो 20 टाइम्स आपको a लिखना पड़ेगा। तो एक लॉन्ग एक्सप्रेशन है। अब इसको हमने एक छोटा सा इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो जब हम लोग एक लॉन्ग एक्सप्रेशन को जो इस फॉर्म में है, उसको जब हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है ना, समझिएगा कि ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है ना। अगर ये नहीं होता तो हम लोग को हर बार इतना लंबा लंबा एक्सप्रेशन लिखना पड़ता। ठीक है, तो ये ऐसा जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है बहुत ही छोटा हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और फिर जैसे वही बात, यहाँ बेस हमारा a है और जो एक्सपोनेंट है वो n है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि अब कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद रखने हैं, ठीक है ना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जैसे सपोज कीजिए एक हमारा नंबर है a टू द पावर n और एक और नंबर है a टू द पावर n। चलिए इसको m कर देते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। मतलब दोनों ही नंबर हमको एक इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, बस एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनके पावर को प्लस कर देंगे, ठीक है, और फिर इसको इवेल्युएट करेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। अब यही सेम केस अगर डिवीजन के साथ हो, अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हों तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n। ओके, अगेन a टू द पावर m है, ठीक है ना। एक नंबर है हमारा a और उसका पावर m है। अब इसका भी एक पावर हम लोग रेज कर दें n, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पावर m है, m का पावर n है, अभी दोनों मल्टीप्लाई हो गया, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n हो गया। अब एक और रूल्स आप याद रखेंगे कि अगर कोई एक नंबर है a, इसका पावर m हो रहा है, और एक दूसरा नंबर है b, इसका भी पावर m है, ठीक है ना। अब तक आप देख रहे थे बेस सेम था, एक्सपोनेंट डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंट हो गया लेकिन पावर सेम है इसका। तो इस सिचुएशन में क्या कर देते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर हमारा दोनों का कॉमन हो जाता है, मतलब a मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर m हो जाएगा। और एक चीज़ आपको याद होगा, अगर कोई एक नंबर है उसका पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता था। मतलब कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होता था। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस भी कर ले ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आंसर्स लिखना है आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ -2 टू द पावर 55 है, यहाँ -2 टू द पावर 45 है, दोनों का बेस सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 टू द पावर 55 प्लस 45। अब बेस -2, पावर को आप जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, -2 टू द पावर 100। ओके, यहाँ भी देखिए आप, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 7 टू द पावर 15 हो गया। अब नॉट इक्वल टू, चलिए नॉट हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। इक्वल्स टू, कितना इक्वल्स टू होगा, तो यहाँ पावर का पावर है ना, 4 का पावर 4 है, उसका पावर 6 है, तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 टू द पावर 6 4 जा 9, नॉट 4, बेस चेंज हमारा नहीं होगा, बेस 5 ही रहेगा ना, 4 6 जा 24। अगेन यहाँ पे आप देखिए, 7 का पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। 6 का पावर 0, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। इसी तरह से सबका वैल्यू 1 हो जा रहा है, तो सबको जोड़ देंगे हम तो 4 हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे देखिए आप, 3 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 243 है, तो हमको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको जो जैसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ये नंबर है,
अब 243 को भी हम लोग को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब दोनों सिमिलर होगा, दोनों का फॉर्म सिमिलर होगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे और अपना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 243 को फैक्टराइज करते हैं। 3 से जाएगा ये 81 टाइम्स में, ठीक है। अब यही हो गया हमारा, कितना हो रहा है, 3 कितना टाइम्स आया, 5 टाइम्स आया। मतलब हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 2x इज इक्वल टू 3 to the power 5। अब आप देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम हो गया है, तो जब बेस सेम है और इक्वल है, इट मीन्स इसका पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। बेस सेम है और वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए। मतलब हमें क्या पता चला, 2x इज इक्वल टू 5, थस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है, एक फ्रैक्शन नंबर आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, देखिए बहुत लार्जर नंबर है ये, इसको अगर आप रीड करिएगा तो 70,304,000,000 है, बहुत लार्जर नंबर है। इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पर तो अभी हम चर्चा नहीं किए थे, तो क्विकली हम कर लेते हैं, इसी एग्जाम्पल से ही करते हैं। ठीक है ना, ये नंबर क्या है हमारा, 74 बिलियन था आई थिंक, चलिए यही रखने देते हैं। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, तो हमेशा याद रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, किसी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म वो इस फॉर्म में होता है, k मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power n। ठीक है, ये याद रखना है आपको, वेयर k की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 10 बट ग्रेटर देन 1। चलिए इसको एक लाइन में लिख देते हैं, k की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 1, मतलब 1 और 10 के बीच में होगा k का वैल्यू। ठीक है ना, तो अब हमें करना क्या, देखिए इस नंबर को अगर आप डेसिमल में लिखेंगे तो 0.0 हो जाएगा ना। अब हमको k इंटू 10 to the power n के फॉर्म में इसको लिखना है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को अगर यहाँ पे ला दे 7 के बाद, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 10 से कम हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 7.304000000। अब जब आप डेसिमल के बारे में आपने पढ़ा होगा और आपको पता है कि डेसिमल के एक्सट्रीम राइट में जो जीरोज होते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इन जीरोज को नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी मैंने लिख दिया समझने के लिए, लेकिन इसको लिखना नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है कि जब आपने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन हमें वैल्यू डिक्रीज नहीं करना है, तो अब हमें इंक्रीज करना पड़ेगा इसको। तो कितना इंक्रीज करें, तो इंक्रीज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखिएगा यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगी। कितना डिक्रीज हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 to the power 9 टाइम्स डिक्रीज हो गया है। तो हम लोग इसको अब इंक्रीज कर देंगे, 10 to the power 9 कर देंगे। अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया, मतलब इक्वल हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये, एक्चुअली में ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होगा 10 to the power 9। ठीक है ना, तो क्या करना है, अब ऐसे आप याद रखिए कि जब डेसिमल जो जब लेफ्ट साइड मूव करेगा तो यहाँ 10 का पावर इंक्रीज होता है। ठीक है ना, ये लेफ्ट साइड मूव करेगा, यानी एक्चुअल वैल्यू जब इसका डिक्रीज होगा तो इंक्रीज करने के लिए हम 10 का पावर रेज कर देंगे, उतना जितना डिक्रीज हुआ उतना ही रेज कर देंगे। ठीक है, तो 10 to the power 9 टाइम्स डिक्रीज हुआ है, तो उसको हम लोग उतना ही टाइम्स इंक्रीज कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा वैल्यू। बस ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया दिस वन। अब आप गौर करें तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या है, 7.304, जिसका वैल्यू 10 से छोटा है और 1 से ऑब्वियसली बड़ा है, राइट। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, आप आसानी से किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नंबर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग को एक रूल्स ध्यान रखना, जैसे हम लोग पढ़े हैं a to the power m हो डिवाइडेड बाई a to the power n, तो क्या होगा ये a to the power m माइनस n। अब इसी लॉज को हम लोग ध्यान रखकर हम लोग निगेटिव एक्सपोनेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे a की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, m की वैल्यू 3 ले लेते हैं, और 10 की यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 to the power 3 minus 2, मतलब 10 to the power 1 इज इक्वल टू 10। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 2 है इसका वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं। अब 10 का पावर 3, अब यहाँ 10 की पावर हम लोग 3 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक था, ये सेकंड है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻³ माइनस 3 और 10⁻0 तो क्या हो जाना चाहिए 1 हो जाना चाहिए। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, यहाँ तक तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर दें। लेकिन अगर 10⁻³ है और इसकी वैल्यू हम लोग 10⁻4 कर दें तो क्या हो जाएगा 10⁻³ माइनस 4 माइनस 1। अब इसका वैल्यू तो हम लोग निकालना जानते नहीं है, तो हम लोग इसको दूसरे प्रोसेस से निकालते हैं। अब क्या करते हैं दूसरे तरीके से, क्या करेंगे 10⁻³ है बाई 10⁻4 कर देते हैं। तो 10⁻³ का मतलब 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 1 बचेगा, यानी 1/10 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू है 10⁻⁻1 इसका वैल्यू कितना होगा 1/10 के इक्वल। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10⁻⁻1 क्या होना चाहिए 1/10 होना चाहिए। तो हमने एक क्या किया -1 10 एक निगेटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है -1, तो हमने इसका वैल्यू इवेल्युएट कर लिया जो कि 1/10 के इक्वल है। इसी तरह से अगर आप यहाँ और वैल्यू 4 की जगह और इसका वैल्यू बढ़ा देते हैं, एक और इसका हम लोग वैल्यू बढ़ाते हैं और देखते हैं अब क्या आता है। What is this? चलिए ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल इसी में वर्क करते हैं, फिर बाद में उसको देखा जाएगा। तो अब हम लोग क्या किए 10 का वैल्यू और मतलब ये जो हमारा यहाँ वाला जो सेकंड 10 था इसका वैल्यू और इंक्रीज करके 5 कर दिए। तो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल 10⁻³ माइनस 5 मीन्स 10⁻²। ठीक है, अब -2 है तो फिर क्या होना चाहिए, अब अगर आप ध्यान दें इसी पर अगर हम लोग वर्क करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10⁵। मतलब अभी हमने यहाँ पे 10 को 4 टाइम्स किया था तो और एक बार करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए इस बार भी यहाँ पे 3 है तो 3 10 है, यहाँ 5 है तो 5 10 हो गया, तो कैंसिल 3 ही होगा। अभी भी 2 यहाँ नीचे बच रहा है, ठीक है ना, ऊपर तो नहीं लेकिन नीचे 2 बच रहा है, यानी क्या हो जाएगा 1/10⁻²। यही हुआ ना 10 2 टाइम्स तो 1/10⁻²। मतलब हमें क्या पता चला इस एग्जाम्पल से, हम क्या समझ में आ रहा है हमें कि 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 1/10⁻²। अगर आप इसी तरह से पैटर्न को आगे आप बढ़ाते जाएं, ये 5 की वैल्यू आप बढ़ाते जाएं तो आपको पता चलेगा, फिर मिलेगा 10⁻³ इज इक्वल टू 1/10⁻+ मतलब 3, 10⁻⁴ इज इक्वल टू 1/10⁻4। तो इसी तरह से अगर आप इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको रूल मिल जाएगा कि अगर 10 की जगह पे हम a रख दें और यहाँ पे -2 की जगह -n कर दें तो ये क्या हो जाना चाहिए 1/a⁴n। ये हमारा एक नया रूल बन गया व्हेन वी हैव अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है ना, क्या सीखा आपने कि अगर किसी एक नंबर का एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो वो हो जाएगा उसको बेस का रेसिप्रोकल हो जा रहा है बेसिकली, ठीक है ना, 1/a⁴n हो जा रहा है ना। a को आप ऐसे लिख सकते हैं a/1 -n, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये 1/a⁻⁻n हो गया। ठीक है, यानी अब ये जो पावर है वो दोनों में जाएगा, तो 1 का पावर तो कुछ भी हो वो 1 ही होता है, तो ऊपर वाला वैल्यू 1 हो गया और a⁻ क्या हो गया, सॉरी यहाँ +n हो जाएगा, तो a⁻n है तो 1 ही होगा और ये हो जाएगा a⁻n। ठीक है, तो जो अब तक हमने जो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या हम क्या ऑब्जर्व कर पाएँ कि अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है तो वो उसके रेसिप्रोकल ऑफ उसके बेस को रेसिप्रोकल कर देना है और फिर उसका जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यही हमें ध्यान रखना है बस। अब देखते हैं इसी के बेस पे हम लोग कुछ
अब ये सेम रेशनल नंबर्स के साथ अगर हम बात करें, अभी हमारा a था और उसका पावर -n इज इक्वल टू 1/a⁴n हो रहा है ना। तो अगर यही a की जगह पे कोई हम लोग रेशनल नंबर ले लेते हैं p/q टू द पावर -n, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, बेस उल्टा हो जा रहा है बेसिकली। जैसे मैंने बताया आपको, a को हम लोग लिख सकते हैं a/1 टू द पावर -n, ये क्या हो गया 1/a⁴n। ठीक है ना। अगर इसको हम लोग अच्छे से और एक्सप्रेस करें तो इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसको ऑब्जर्व करके आपको क्या समझ में आ रहा है कि बेस जो है बेसिकली उसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है, ठीक है ना। a/1 से क्या हो गया 1/a, तो जैसे ही ये बेस का रेसिप्रोकल हम लोग लिखे तो पावर इसका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ भी वही होगा, बेस को हम लोग को उल्टा कर देना है तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक नया रूल बन गया, इसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, नई बात है तो हम लोग फिर से चर्चा कर लेते हैं। हम लोग अभी जो भी एक्सपेरिमेंट किए, हमें क्या पता चला कि अगर कोई एक बेस है उसका पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग बेस का उल्टा कर देते हैं, बस सिंपली यही। जैसे ही बेस का रेसिप्रोकल हम लोग किए कि वो पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग क्या किए थे, a को a/1 लिख दिए और इसका पावर नेगेटिव है, तो जैसे ही a/1 का रेसिप्रोकल 1/a किए कि ये नेगेटिव n क्या हो गया, पॉजिटिव n हो गया। अब 1/a का पावर n का मतलब क्या हुआ, वही 1 टू द पावर n/a⁴n। अब 1 टू द पावर n का मतलब 1 और a टू द पावर n का मतलब, तो बेसिकली हमारा यही हो गया आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है। अब उसी तरह से अगर यहाँ पे कोई रेशनल नंबर है जो p/q के फॉर्म में है, तो p/q का पावर अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, p/q को q/p कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने से ये चीज़ें और क्लियर होने लगेंगी, ठीक है ना। अच्छा, एक और छोटा सा टॉपिक जैसे हम लोग बात किए थे कि एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, इसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन बनाते हैं। आपको याद होगा क्लास 6 में आपको नंबर्स को एक्सपैंड करने के लिए इस तरह कुछ बताया गया था, 5 2 6 1 है, तो इसको हम लोग लिखते थे 5 × 1000 प्लस 2 × 100, या चलिए और डिटेल में इसको करते हैं। लोअर क्लासेस में आप इसको इस तरह से एक्सपैंड करते थे, 5000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 1। जब आप क्लास 6 में गए तो आप कुछ इस तरह से इसको एक्सपैंड करते थे। दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, 1 × 1। बस यहाँ पे क्या है कि हमने प्लेसेस को थोड़ा सेपरेट कर दिया है। अभी हम लोग कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके लिखे थे, यहाँ पे उसको सेपरेट करके लिख रहे हैं। अब इसी को और हम लोग अगर बेहतर तरीके से लिखे तो ये लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, है ना, क्योंकि 10 टू द पावर 3 होता है 1000। इसको और लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 × 10 टू द पावर 2 प्लस 6 × 10 टू द पावर 1 और प्लस 6 × 10 टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ओके, इट इज 6 1, ठीक है। तो ये एक ही नंबर को हमने 3 तरह से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, 3 तरह से एक्सपैंड किया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी पावर से सब क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर यही नंबर 5261.342 इस तरह से कुछ हो, तो इसको जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अगेन वही देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया है, लेकिन अभी भी ये जो 1 है 1s प्लेस पे है, 6 10s प्लेस पे है, 200 प्लेस पे और 5000 प्लेस पे है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10 टू द पावर 3 प्लस 2 × 10 टू द पावर 2 प्लस 6 × 10 टू द पावर 1 प्लस 1 × 10 टू द पावर 0 प्लस, अब ये हमारा 3 है, तो 3 क्या होना चाहिए, 10 टू द पावर। अगर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे जो 10 का पावर है वो डिक्रीज हो रहा है, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, तब क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है। 0 से 1 डिक्रीज होगा तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ 4 का क्या होना चाहिए, 4 × 10 टू द पावर -2 एंड प्लस 2 × 10 टू द पावर -3। तो इस तरह से हम लोग किसी डेसिमल नंबर को भी निगेटिव एक्सपोनेंट का यूज़ करके एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है ना। समझिए, 3 से कम हुआ एक 2, 2 से एक कम हुआ 1, 1 से कम हुआ 0, 0 से कम हुआ -1, -1 से कम हुआ -2, -2 से कम हुआ -3।
तो इसी तरह से हम लोग, और अगर डेसिमल पार्ट में और भी डिजिट्स हो तो उसको हम लोग आगे एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग को वो रूल याद रखना है, a टू द पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1/a टू द पावर n। तो इस रूल को अगर आप समझ रहे हैं तो आप आसानी से इसको क्या कर लेंगे, 1/3 टू द पावर 32। ये क्या हो जाएगा, 1/5 टू द पावर 4, 5/2 टू द पावर 5, है ना। उसी तरह से अब यहाँ पे आपको समझना है, ये बात यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है, बेस तो निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, बेस निगेटिव से पॉजिटिव नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, -3/10 टू द पावर 15। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बेस भी निगेटिव है, एक्सपोनेंट भी निगेटिव है, तो बेस को निगेटिव है तो उसको निगेटिव ही रखना है, वो नहीं पॉजिटिव होगा। एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा कब, जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे इवेल्युएट करना है, अभी तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट की थी, यहाँ पे इसको हम लोग इवेल्युएट भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा उसी रूल के अकॉर्डिंग, या एक और था a/b टू द पावर -n इज इक्वल टू b/a टू द पावर n। दोनों ये रेशनल नंबर्स के लिए है और ये नॉर्मल नंबर्स के लिए। तो ये हो जाएगा 1/3 का पावर 2। अब 1/3 का पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। देख लीजिए 3 × 3 क्या हो जाएगा, 1/9। उसी तरह से ये हो जाएगा हमारा 1/4 टू द पावर 1, यानी 1/4। ये 4/5 टू द पावर 3। अब इसका मतलब क्या है, 4 टू द पावर 3/5 टू द पावर 3। 4 टू द पावर 3 मतलब 4 × 4 × 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64/125। ये हुआ हमारा इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इसको भी आप क्या करेंगे, रिवर्स करके पावर 3 हो जाएगा, और ये निगेटिव बेस है, ये निगेटिव ही रहेगा। क्या करना, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना और 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। और आपको याद है कि जब किसी निगेटिव इंटीजर या रेशनल नंबर का एक्सपोनेंट ऑड नंबर होता है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक ऑड नंबर ही आता है, यानी निगेटिव ही आता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, बट मैं नेक्स्ट पेज में -2/7 है, पावर -3, तो -7/2 ये हो गया पावर 3। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं फिर से। यस, -2/7 है। अब क्या करना है, -7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2। अब इसको आप देखिए, निगेटिव इंटीजर्स 3 टाइम्स है तो निगेटिव ही आंसर आएगा, 243 नहीं, इसका आएगा 343 और ये by 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल लिखना है, तो रेसिप्रोकल के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। ओके, चर्चा नहीं हुआ है रेसिप्रोकल के बारे में, बट थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इसको समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए a का पावर m है और डिवाइडेड बाय a का पावर n है, तो क्या होता था, a टू द पावर m माइनस m, यही होता था। लेकिन अगर ये दोनों पावर सेम हो जाए, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर m, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस m मीन्स a टू द पावर 0 मीन्स वैल्यू इसका हो गया 1। ठीक है, अब हम लोग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की बात अगर करें तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस m ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, a टू द पावर m प्लस माइनस m
इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस एम इज इक्वल टू ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट एंड में हमें क्या मिला, 1 मिला। और हमने पढ़ा है कि जब किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट 1 होता है तो हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। मतलब ए टू द पावर m का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए टू द पावर m इज ए टू द पावर माइनस m। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए टू द पावर m इज ए टू द पावर माइनस m, और एंड वाइस वर्सा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू ए टू द पावर m हो जाएगा। तो ये बात हम लोग इस पर चर्चा नहीं किए थे, छोटा सा बात है, आप याद रखेंगे कि अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, अगर वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है तो सिंपली क्या करना है, उसका पावर को निगेटिव से पॉजिटिव, अब पॉजिटिव से निगेटिव कर देना है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ही हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें या रेसिप्रोकल निकालें, बात एक ही है। तो पहला हमारा रेसिप्रोकल ऑफ, या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो 16 टू द पावर 7 हो जाएगा, है। निगेटिव पावर को पॉजिटिव कर देना है, और पॉजिटिव हो तो निगेटिव कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 2/3 टू द पावर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 टू द 5 टू द पावर 4, है ना। निगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे रेसिप्रोकल निकालने के लिए। अब ये आ गया, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स का यूज करके इसको एक्सपेंड करना है। तो देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, फिर से इसको समझिएगा। 2000 प्लेस पे है तो 2 × 10 टू द पावर 3। याद रखिए, थाउजेंड्स को हम लोग 10 टू द पावर 3 भी लिखते हैं, प्लस हंड्रेड्स को लिखेंगे 10 टू द पावर 2, टेंस को लिखेंगे 10 टू द पावर 1, एंड वंस को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0। अब ये देख रहे हैं घट रहा है पावर्स, तो यहाँ 3 जो है, 3 का क्या पावर हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, ओके, प्लस 2 × 10 टू द पावर -2। मतलब सेकेंड प्लेस पे है तो -2, थर्ड प्लेस पे है तो -3, कब, डेसिमल के बाद, ठीक है ना। जो फर्स्ट प्लेस पे है उसका पावर, यहाँ से अगर जाएं तो फर्स्ट प्लेस पे पावर 0 हो रहा है, सेकंड प्लेस पे पावर 1, थर्ड प्लेस पे पावर 2, फोर्थ प्लेस पे पावर 3। पावर जिस प्लेस पे है उससे एक कम हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ जाएं तो फर्स्ट प्लेस पे है तो पावर -1, सेकंड प्लेस पे तो पावर -2, एंड थर्ड प्लेस पे तो पावर -3। इसी तरह से आप बाकी को भी एक्सपेंड कर लेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए, तो ये एक नया टॉपिक है, अभी तक हमने जो पढ़ा, ओके, तो अभी तक हमने इन दो टॉपिक्स को कवर कर लिया है, पहला और दूसरा। अब हमें शुरू करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। तो एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम लोग यहीं पे इसको एंड कर देते हैं। ये जो नया टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। ओके, तो आई होप जो आपको बताया गया आप समझे हैं, और अगर कोई भी दिक्कत होता है तो एक बार दोबारा देखें, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये टॉपिक है तो बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप आप समझे होंगे, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।